क्या तुम शराब पीती हो? नहीं। अगर मैं पीऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। पियो ना। हाँ। मैंने तुमको पैसे दिए हैं। हाँ दिए हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं। जबरदस्ती की है? नहीं बाबा। पैसे दिए ना? हाँ। तो फिर हाँ? हम दोनों मिलकर आराम करते क्यों हैं। नहीं? क्योंकि ये आराम का मामला है। गॉड, पुलिस। अभी रुको। ए लड़की, कहाँ भाग रही है? जरा। इंस्पेक्टर साहब। चल। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। चल अंदर। इंस्पेक्टर साहब मेरा कसूर क्या है? मैं तो बस के लिए इंतजार कर रही थी। प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप लोगों की समस्या का समाधान करना ही मेरा फर्ज है। मैं कल ही सूचना प्रसारण मंत्री श्री पांडे जी से बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। आप महान हैं मंगला देवी। क्या बात है रॉबर्ट, तुम हाफ क्यों रहे हो? मैडम मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कि इंस्पेक्टर कुलकर्णी किसी मासूम सी लड़की को पकड़कर धंधे वाली समझकर ले गए हैं। क्या? जी हाँ मैडम। सुना आप लोगों ने? हमारा कानून समाज का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाँ मगर मासूमों को सजा जरूर दे सकता है। उस मासूम पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन मंगला देवी के होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो इंस्पेक्टर। मंगला देवी आप आइए, तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि उस लड़की को लेने के लिए आई हूँ जिसको आपने अभी अभी गिरफ्तार किया है। ठीक है, पर आप तशरीफ तो रखिए। ओह, तो आपको पता चल ही गया। यस इंस्पेक्टर कुलकर्णी, आपका कानून उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो मर्डर करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और जहाँ कोई मासूम बेकसूर दिखाई दिया उसे फौरन उठाकर लॉकअप में डाल दिया। एम राइट? नो मंगला देवी, नो। मंगला देवी वो मासूम नहीं है, वो कॉल गर्ल है, कॉल गर्ल जो बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपना ग्राहक ढूंढ रही थी। आपके पास कोई सबूत है कि वो कॉल गर्ल है और वो वहाँ किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी? मिस्टर कुलकर्णी, आप उसे अभी और इसी वक्त हवालात से बाहर निकालिए। मंगला देवी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए प्लीज। राम सिंह। आया सर। सर उस लड़की को लॉकअप से लेकर आओ। कौन सी लड़की सर? अरे पिंकी। पिंकी जो अपने लॉकअप में बंद है? हाँ वही। हाँ यस सर। आओ 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 बैठिए। इतनी रात को बस स्टॉप पर तुम क्या कर रही थी? मैडम मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी और जब मैं वहाँ से लौटी तो बहुत रात हो चुकी थी और कुछ ही देर में वहाँ से कुछ लड़कियाँ भागती हुई नजर आई और जब वो भागने लगी तो मैं भी भागने लगी। मैं डर गई थी, इतने में इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। सुन लिया आपने इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई मासूम लड़की रात को बस स्टॉप पर खड़ी हो तो क्या वो कॉलगर्ल है? क्या वो धंधा करने वाली वैश्या है? मंगला देवी मैं आपके पहले भी इस तरह के भाषण सुन चुका हूं। अब आप इस रजिस्टर पर साइन कीजिए और इस लड़की को ले जाइए। आप यहाँ साइन कर दीजिए। काफी समझदार हो मिस्टर कुलकर्णी। चलो पिंकी। यस मैडम। हाँ सर, हर बार की तरह इस बार भी ले गई। समाज सेविका है ना, अगर ज्यादा बोलेंगे ना सर तो वर्दी उतरवा देगी। शट अप। सॉरी सर। लगता है अब समाज के साथ साथ सेविकाओं पर भी नजर रखनी पड़ेगी। आओ पिंकी बैठो। थैंक यू मैडम। तुम तो जान ही चुकी हो कि मेरा नाम मंगला देवी है, समाज सेविका हूँ मैं। तुम जैसी हर लड़की की मदद करना मेरा फर्ज है। पिंकी मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम धंधा करती हो। कितना मिलता है तुम्हें एक रात का? यही 1000-2000 और दीवाना आशिक मिल जाए तो बख्शिश भी दे जाता है।
हमारी छत्र छाया में रहकर काम करोगी तो पुलिस तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी और तुम्हारी कीमत हजारों से निकलकर लाखों में पहुंच जाएगी। तुम जैसी कई लड़कियां और लड़के हैं जो मंगला देवी के लिए काम करते हैं। मैडम, लड़के भी? यस, लड़के भी। जिस तरह मर्दों को भूख शांत करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ती है, उसी तरह समाज की सफेद पोश औरतों को लड़कों की जरूरत पड़ती है और बदले में लड़कियों से कहीं ज्यादा ऊंची कीमत लड़कों की मिलती है। हेलो, मंगला देवी स्पीकिंग। अरे काहे की मंगला और काहे की देवी? प्रणाम हुजूर। कोई नया सामान है? सर, अभी अभी एक सामान को कस्टम से छुड़ा कर लाई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उस सामान का इस्तेमाल किसी ने किया नहीं है। फिर उस सामान को वहाँ क्यों बिठा रखा है? बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे पार्सल कर दो, 2 दिन बाद पेमेंट पहुँच जाएगी। थैंक यू सर। यस मैडम। रॉबर्ट, पिंकी को ले जाओ और बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उसमें बिठा दो। जी, चलिए। ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 1 किलो। हाँ, मेरे से कंपटीशन कर रही है। आओ बाबूजी, आओ बाबूजी, 2 किलो ले लो, 2 किलो ₹5 में, ₹5 में 2 किलो, ₹5 में 2 किलो। ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 1 किलो। बाबूजी, ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो, ₹5 में 2 किलो। ₹5 में 1 आओ किलो। बाबूजी, आओ बाबूजी, भाजी ₹5 में 2 किलो, ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 1 किलो। बाबूजी, आओ आओ, ले जाओ ले जाओ, ₹5 में 2 किलो, ₹5 में 1 किलो, ₹5 में 2 किलो, ₹5 में 2 किलो, ₹5 में 2 किलो। समझ गया, समझ गया। ₹5 में 2 किलो। हाँ, ये ₹5, ₹5। हाँ, पर एक बात तो बता, क्या? एक तो तू है, हाँ, वो दूसरी किधर है? कौन दूसरी? तू बोली ना मैं ₹5 में 2 किलो। हाँ। एक तो तू है हाँ, और दूसरी किधर है? दूसरी? ओ बेवड़े, वो तेरी मौसी है, मौसी। अरे तुम ही जो बोलती हो ₹5 में 2 किलो। भाजी का भाव बोल रही हूँ, भाजी का 2 किलो। तू ही तो बोली ना। भाजी का भाव बता रही हूँ, अपना अभी भाव तो नहीं किधर बोला बताया। भाजी? हाँ? किधर बोला भाजी? भाजी 2 किलो, ₹5 में भाजी 2 किलो। हवलदार को बुलाऊं? किसी को बुला ले। तू ही तो बोला ₹5 में 2 ओ किलो। हवलदार, क्या है? हवलदार साहब जल्दी आइए। क्या लफड़ा है? क्या लफड़ा है ये? हवलदार साहब, मैं भाजी बेच रही हूँ, ये बेवड़ा कमीना मुझे सता रहा है। मैं भाजी ₹5 में 2 किलो बेच रही हूँ, ये पूछता दूसरी कौन है? क्यों बेवड़े? क्या बोल रहा है? अबे बोल क्या रहा है? दूसरी कौन है? चल अबे चल, हवाला तो बताता हूँ दूसरी कौन है। चल 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 बेवड़े, चल। इतने डंडे पड़ेंगे तेरे ना कि सब पता चल जाएगा कि हवालात में कि दूसरी कौन है। अबे चल। सुनो तो सही, मेरी सरकार, मेरी गवर्नमेंट, 1 मिनट। वो एक बोलती ₹5 में 1 किलो, ठीक है। वो दूसरी बोलती ₹5 में 2 किलो। हाँ। अभी आप बोलो साहब, हाँ। जब ₹5 में 2 किलो मिलती तो मैं 1 किलो की क्यों लेगा? हाँ, सही बोल रहा है। मैं क्या गलत बोल रहा साहब? हवलदार साहब, मैं एक बार करके आऊं। क्या करके आएगा बे? वही जो कभी कभी आप दीवार के साथ खड़े होकर करते। क्या बोला बे? तेरी हिम्मत, मैं खड़े होकर करता हूँ, तू क्या लड़कर करेगा क्या? अरे मैं एक शरीफ आदमी हूँ हवलदार साहब। हाँ। अच्छा, वो करके आएगा तू? ये देखो, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं बेवकूफ हूँ? अरे नहीं साहब, नहीं, मैं भागूंगा नहीं। अभी ये मेरा 5 का नोट देखो, हाँ। जमानत के तौर पे रखो। मैं अभी होकर आ जाऊं। आप जाओ। अभी सारा ₹5 का नोट मेरे पास जमानत है। ₹5 का नोट, ये बेवड़ा साला जाएगा कहाँ? अरे मैं भी तो हवलदार हूँ, इसे अंदर कर लेता हूँ। मजा आ गया। अबे ओ बेवड़े, चल बाहर निकल।
अबे कर लिया क्या? जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। 5 रुपए के लिए इतना नहीं ठहरूंगा। मैं भी हवलदार हूँ, कोई चौकीदार नहीं। अरे कहाँ गया? अरे अभी नहीं। अरे ये चला गया ऐसे। 5 रुपए का नोट देकर मुझे बेवकूफ बना गया। हाँ लेकिन मेरे पास भी 5 रुपए का नोट है। हाँ। साला एक केस जैसे तैसे मिला, पर वो भी खैर कोई बात नहीं। मैं भी हवलदार हूँ, देख लूंगा साले को मुझसे कब तक भागता रहेगा। हाँ 5 रुपए। अरे आजा मेरी जान। हाय हाय मेरी राजा। आज तो मैं सारे पैसे वसूल करूंगा। आजा 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 मेरी जान। हाय हाय मेरी ऐश्वर्या राय। आहा हाय 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 मेरी ऐश्वर्या। आजा हाय क्या जिस्म है तेरा। और नहीं छोड़ मेरी रसमलाई। क्यों? सलाम भाई। सलाम सलाम। और कैसे हो चाचा, ठीक हो ना? ये अरे उठने को भूल गया क्या? क्या सुनील दादा को भूल गया क्या? तेरी तो कुत्ते के दिन खराब आते हैं ना, तो मुर्दे भी उठ के लाफा मारते हैं। ओए नेहरू गली के कुत्ते, आ मेरे सामने आ, साले फाड़ के रख दूंगा, यहीं कब्र खोद दूंगा तेरी इस गली में। मुझे फाड़ के रखेगा? जानता है राम गली का बिल्लू बादशाह, साले तू क्या और तेरी औकात क्या? ठीक कहा तूने, ठीक कहा। तू इस गली का, मैं उस गली का कुत्ता। कुत्ता हूँ। अबे सारा मोहल्ला कांपता है मेरे नाम से, खर्राते हैं लोग मेरे नाम से। पनवाड़ी के आजा आजा, मैं आऊं। अच्छा एक बात सुन ले मेरी, तू देख, तेरी इस गली में कोई इज्जत नहीं, मेरी उस गली में कोई इज्जत नहीं। अरे क्यों हम दोनों लड़ रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी एक बात मान ले, देख हम लोगों की दादागिरी चलती नहीं, कोई हमसे डरता नहीं, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं? अगर हम दोनों मिल गए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। आ तो सही, आ मेरे लाल। देख अरे बिल्लू भाई, देख तू मुझे मारना चाहता है, मुझे फाड़ना चाहता है, फाड़ ले, मार ले, लेकिन अपने गुस्से को थूक दे बिल्लू। मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा, बोल ना। है वैसे भी अपने लोगों की कोई इज्जत तो रह नहीं गई है, दादागिरी तो चौपट हो गई, कोई सलाम करता नहीं, कोई उठता ही नहीं। ये बात ठीक बोला तू। बिल्लू भाई मेरी बात सुन। खामोश। बिल्लू भाई मैं तो खामोश हो गया, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना था कि बोल। क्या कहना चाहता है, बोल। आप विलन लगते हो और मैं हीरो लगता हूँ, क्यों ना हम दोनों फिल्मों में ट्राई कर ले, तुम विलन बन जाओ, मैं हीरो बन जाता हूँ, कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, बढ़िया। अबे ओए हमारी बात सुन। हाँ है तो ये तक बिल्लू ना मेरी भी स्टाइल देखना। शाबाश। अरे भीमू, ये क्या गांव में तो। अरे बम्बई शहर में बीको का कौन नहीं जानता। अरे ये जो बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियां में घूमते हैं ना, ऐसे नहीं समझे, ऐसी का मतलब है जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना गड़िया में, उसे ऐसी गाड़ी कहते हैं। वो ऐसी गाड़ी में घूमने वाले रुक रुक के बीकू से धंधे की बात करते हैं। अच्छा। हाँ, अब तोहार बीकू जो है कोई मामूली आदमी नहीं है, तोहार गांव की शान है, बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ अरे बीकू, हाँ? एक बात तो बता, पूछो। तू मुंबई में ऐसा करता क्या है जो इतना पैसे वाला और इतना रईस बन गया है? काका पूछता है करता का है, करता का है? अरे बिजनेस नहीं समझे, व्यापार, वो भी अनाज का। हाँ। अरे गोडाउन है बड़े बड़े, और बड़े बड़े सेठ लोग जो हैं हमसे आकर अनाज खरीदते हैं, पूछता है करता का है। करता अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए हमारा भीमू इतना छैल छबीला और इतना बड़ा सेठ लग रहा है। भीमू, तुझसे एक बात पूछूं? अरे 1 का 10 पूछो। तू मुंबई में किसी
फिल्म वाले को जानता है क्या? अरे लो फिर एक बेकार सवाल कर दिया। फिल्म वाले को जानता हूँ। अरे पूछो किसको नहीं जानता हूँ। अरे दिन रात उठना बैठना है तो राकेश रोशन, सुभाष घाई और वो का नाम है वर्मा, गोपाल राम। अरे दिन रात हमारे साथ उठते बैठते हैं, अनाज हमसे खरीदते हैं। और वो नई हीरोइन आई है ना, क्या नाम है, करिश्मा कपूर और करीना कपूर, वो हमारे पिछवाड़े रहती है। वो भी हमसे अनाज खरीदती है। पूछता है कि फिल्म वाले को जानता है कि नहीं। भीमू भैया, ये मेरा कोई चक्कर वहां चल सकता है क्या? अरे कभी हीरो बनने का शौक पैदा हो तो चले आना बीखू के पास बम्बई में। अरे लाइव बना दूंगा। सच्ची? अरे एकदम सच्ची। अच्छा अब हम चलता हूँ। कहा है कि हवाई जहाज का सीट बुक करवाना है, नहीं तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। हाँ 5 6 आज धंधा ठीक से नहीं हुआ। का हुई गवा फिल्म वालों को। अच्छा तो ये है तेरा धंधा, अभी बताता हूँ। 15। अरे भाई, हाँ जरा 1 रुपए के चने देना। हाँ ये लो, ये लो 1 रुपए का। विवेकवा तुम यहाँ? हाँ भीमू, मैं। ये है तेरे अनाज का बहुत बड़ा व्यापार। अरे गांव में तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। अरे गांव में तो यूं ही बड़ा चढ़ाकर कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन झूठ नहीं कहा था। करता तो अनाज का ही व्यापार हूँ। ये चने भी तो अनाज हैं। और बड़े बड़े जो हीरो हैं ना, वो चने खाते हैं यहाँ आकर, और बड़े स्टार बने हैं चने खाकर। हाँ समझे? देख भीमू, तूने मुझे गांव में कहा था कि तू बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को जानता है। अरे वो तो अब भी कहता हूँ, हम सबको जानता हूँ। शिल्पा रोड पर, किमी घाट पर, माधुरी किचकिच और शत्रुघ्न सिन्हा, दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार, करीना कपूर, सभी को जानता हूँ। मैंने तो यही कहा था ना कि मैं उनको जानता हूँ। ये तो नहीं कहा था कि वो लोग मुझे जानते हैं। हंस क्यों रहा? तेरी बातें कभी समझ में नहीं आती। चले काम करते हैं, बाकी की बातें जाके तेरी खोली पर करते हैं। ओए, अपन का खोली है ना, चलना। बड़ा कम सर जे, ये मेरा चांदनी बार का इस हफ्ते का पेमेंट सर जे। कितना है? ये पूरा 2.5 लाख जे। अच्छा 2.5 लाख? 2.5 लाख क्या भीख में देने आए हो तुम? क्यों? आयो सर जे, क्या करने का, हमारा बाहर का आमदनी बहुत कम है सर जे। उसमें नई नई लड़कियां रखो, स्मार्ट वेटर रखो और कुछ प्ले बॉय भी रखो। उन सब से धंधा करवाओ। भूखे भेड़ियों को मैं भिजवा दूंगा। जितने भी बियर बार चलते हैं उन सब में सबसे कम हफ्ता तुम्हारा आता है। आगे से पेमेंट पूरी आनी चाहिए। तुम तो जानते हो मैं चमड़ी उतार लेता हूं, लेकिन दमड़ी बचा कर रखता हूं। मेरे यहां सिर्फ दमड़ी को मान्यता प्राप्त है, चमड़ी को नहीं। समाज सेविका मंगला देवी के पास चले जाओ, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगी। समझा शेट्टी? हाँ समझ गया सर जे, अभी ऐसा ही करेगा। ओके। ठहरो शेट्टी, इस बैग को लेकर जाओ और मंगला देवी को दे देना। समझ गए तुम? ठीक है सर जी। विवेक वाह, उठो। अरे अभी तक सोया है। अरे अरे भैया विवेक, अरे 8 बज गए। उठो उठो, 8 बज गए। क्या यार? लो चाहिए पियो। यहाँ गांव की तरह दूधवा तो नहीं मिलेगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे क्या यार भीमू, तेरे भरोसे यहाँ आके ना मैं। अरे यार, शहर में लोग चाय और वड़ा पाव ही खाते हैं क्या? कैसे जीते हैं यार? अरे हम नहीं, शहर के आधे लोग इसी पे चलते हैं, और शर्म का इसमें कोनो बात नहीं है। तेरे भरोसे तो लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था तू, इसको जानता है उसको जानता है। उसी भरोसे पर तो मैं हीरो बनने आया था। अरे भैया, इसमें हमार कोनो कसूर नहीं है। इस शहर का पानी का असर ही कुछ ऐसा है। जो भी यहाँ से गांव जाता है ना, वहाँ जाकर बड़ा चढ़ाकर बात करता है, तो हमने भी वही किया। हाँ, तेरे इसी बोल बचन के कारण मैं घनचक्कर बन के रह गया। अरे लेकिन तू काहे टेंशन ले रहा है? अरे हम हूँ ना, अरे हम हूँ ना। उसी का तो डर है। हम क्या करूँगा मालूम है? वो फिल्म वाला का पता लगा कर तो का हुआ भेजूंगा, तू वहाँ जाकर मिलना।
अरे हैंडसम है, स्मार्ट है। अरे जब अरे गहरे नत्थु खैरे को काम मिलता है तो का काहे नहीं मिलेगा। हम तो का हीरो बनाकर ही गांव भेजूंगा। हमार दावा है। अब चाय पी। ये देखा चीयर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। चीयर्स। पक्का पक्का चाय पियो। रॉबर्ट। यस मैडम। सब लोग, मेरा मतलब है सारा लगेज गोडाउन में आ गया? जी मैडम। वेरी गुड। ये सब में बांट दो और जी। किसको कितना देना है इसमें सब लिखा है। जी। और उस शरीफ जादी सलमा से कहना कि कल रात को वो जहाँ धंधे के लिए गई थी वहाँ से कंप्लेंट आई है। जी। उससे कहना कि कॉपरेशन ठीक से करना सीखे, धंधे में कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बोल दूंगा। और ये रही पिंकी, ये तुम्हारी पेमेंट है, पूरे 20,000। 20,000? अरे पिंकी, ये तो कुछ नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारे कॉपरेशन से वो पार्टी बहुत खुश है। उसका फोन आया था, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा मैडम। तुम्हारा वो घोड़ा गाड़ी क्या कहते हैं, खैर छोड़ो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आप मुझसे हमेशा खुश रहें और जिंदगी में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान हमेशा रखना पिंकी, मार्केट में वही बिकता है जिसकी पैकिंग खूबसूरत हो, और जिसकी पैकिंग खूबसूरत होती है वो मार्केट में हमेशा रहती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? यस मैडम। वेरी गुड। अयो नमस्ते मैडम। नमस्ते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अयो मैं चांदनी बार का मालिक मिस्टर BMM शेट्टी। अरे हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। बोलिए शेट्टी साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? वो क्या है, कल मेरे बॉस ने कहा था। ओह हाँ, याद आया, कल मिस्टर ब्लैक पैंथर का फोन आया था, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम मुझे बताई थी। बोलिए कितना लगेज चाहिए आपको? अयो ये लगेज है। अरे हाँ बाबा, लड़के और लड़कियों को लगेज और सामान कहा जाता है। जी जी समझ गया जी, समझ गया। समय नष्ट मत कीजिए शेट्टी साहब, हुक्म कीजिए। ये प्रॉब्लम क्या जे, कल लेडीज पार्टी में मेरे को कुछ प्ले बॉयज का जरूरत है और बार के लिए कुछ लेडीज गर्ल्स कॉल गर्ल्स का जरूरत है। ठीक है, मिल जाएगा। ये सामान भी चलेगा जे? ये सामान बहुत ही स्पेशल है शेट्टी साहब, ये बारों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बंगलों की शोभा बढ़ाने के लिए है। ये स्पेशल इंग्लिश आइटम है, ये आपके मतलब का नहीं है। आप यहाँ से नीचे गोडाउन में चले जाइए, वहाँ आपको रॉबर्ट मिलेगा और आपको सारा लगेज दिखा देगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू। अरे ऑफिस यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ है? अरे भीमू भैया, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अरे ये तो अपना गोविंदा है, विरार से ट्रेन में धक्के खाकर आया था, इल्जाम फिल्म हम दिलवाया था। अरे भैया देखो, जैसा त्योहार लाइव बनाया था ना, वैसा इसका भी लाइव बनाना है। ये पीके कहाँ है? पीके? वो अपना पीके? अपना पीके। वो क्या पड़ा है पीके? अरे अरे हटो, अरे ये तो यहाँ पीके पड़ा है। अरे अरे भैया पीके, पीके साहब नमस्ते। यस। भीमू। कौन है आप? भीमू, हम भीमू, ये विवेक गांव से आया है हीरो बनने। अरे किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या काम है आप लोगों को? अरे डायरेक्टर साहब से मिलना है। वो डायरेक्टर साहब से मिलना है, डायरेक्टर पीके शर्मा। मैं हूँ उनका चीफ असिस्टेंट लल्लू धूतिया। धूतिया? हाँ। लगत तो नहीं हो? अरे हम हैं लल्लू धूतिया। अच्छा। समझे? हाँ। आप लोगों ने किस लिए मिलना है, क्यों मिलना है, बताइए। अरे हीरो बनना है। तुम्हें? अरे नहीं, इसको। हीरो हीरो बनना है, जीरो। अरे यहाँ नहीं हुआ, बार बार यहाँ आ रहे हैं। हीरो बनना। हाँ। इसको नाचना आता है? हाँ, अरे ऐसा बढ़िया डांस करता है, डांस करो। अरे डोल, अरे डोल, अरे डोल, अरे डोल। अरे अरे फाइट भी आता है। फाइट भी आता है? मुक्का मारो। अरे मुझे नहीं, इसको मारो। अरे नहीं, ठीक है ठीक है। देखो, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको हीरो बनना है ना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट के लिए देना पड़ता है माल। माल वो तो नहीं है हमारे पास। देखो माल जल्दी से निकाल, नहीं तो इसी तरह से चक्कर लगाते रहोगे सालों साल। जल्दी से माल अरे निकाल। लेकिन बुरे हैं हाल, तो कहाँ से देंगे माल?
ओह, तुम लोगों के पास माल नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई आइटम है? आइटम? नथनी लाए हो? नथनी नहीं, कोई नथनिया है तुम्हारे पास? क्या बात है? नहीं नहीं है। नहीं है? हाँ। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? चलो फूटो यहाँ से। अरे आ जाते हैं हीरो बनने, नथनिया भी नहीं, माल भी नहीं। जाओ। कौन है? ओह, मैडम आपकी चिट्ठी है, इस पर टिकट नहीं है, आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे। 3 रुपए? हाँ। ठीक है। सुनो जी कहिए। तुम्हें चूल्हा ठीक करना आता है? जी क्या कहा? चूल्हा ठीक करना? नहीं, मुझे तो चिट्ठी बांटना आता खाली। मेरा चूल्हा जरा खराब हो गया है, प्लीज मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी। आओ ना प्लीज, आओ ना। चलिए देख ही लेता हूँ। मैडम, लगता है आपका चूल्हा खराब हो गया, जल नहीं रहा है। हाँ वो तो मालूम है चूल्हा खराब है, लेकिन तुम मेरी जल्दी जवानी का चूल्हा तो जला दो। ये क्या बात कर रही है? मुझे चिट्ठी बांटने जाना है। ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी जलती जवानी की प्यास तो बुझा दो। चिट्ठी बाद में बांट देना, अभी तो आओ। आओ ना। कहाँ जा रहे हो? ऐसे भी क्या जल्दी है? चिट्ठी बाद में दे देना, पहले मेरी जलती जवानी की प्यास तो बुझा दो। क्या कर रही है? रुको ना। आप छोड़िए मुझे। रुको ना, बस थोड़ी देर रुको। मुझे छोड़ दीजिए। रुको ना। मुझे छोड़िए मैडम। रुको ना। मुझे छोड़। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। वाह वाह, यहाँ तो हीरोइन की लाइन लगी हुई है। आपकी खाली है डेट? इधर ट्राई करता हूँ। आपका क्या है रेट? 2 दिन का क्या लेंगी? चल हट। वंडरफुल या लवली या एक्सीलेंट या। आपकी खाली है डेट? ये क्या है भाई? ओहो, आप तो बड़ी हो गई लेट। नो डेट नो रेट। किधर है बाहर जाने का गेट? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं इंस्पेक्टर, आइए बैठिए। और बताइए इंस्पेक्टर साहब, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस मैडम यूं ही गुजर रहा था यहाँ से, सोचा आपका हालचाल पूछ लूं। वैसे आपकी समाज सेवा कैसी चल रही है? बस आपके राज में, आपके छत्र छाया में, आपकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। वैसे इन्होंने कहीं काम वाम करना शुरू किया या नहीं? कल से ज्वाइन कर रही है, बहुत अच्छी नौकरी है। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। कुछ चाय, गरम ठंडा कॉफी वगैरह? बाय। क्यों गए? तेरी तो क्यों खड़ा है तू यहाँ पे? क्यों मारा है साले? बहुत चढ़ भी आ गया तेरे को? साहब, क्यों बे? हाँ? तू क्यों खड़ा है यहाँ? क्यों खड़ा हूँ? हाँ? हीरो है? ये आप क्या कह रहे हैं? तेरी तो अरे, 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 क्यों मार क्यों रहे हैं आप मुझे? क्या? मैंने क्या किया? अभी बताता हूँ तूने क्या किया। तेरी तो इंस्पेक्टर साहब, साले तेरी तो चल चल तुझे बताता हूँ। अरे मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरा कसूर तो बताइए। आने चल वहीं बताता ये हूँ। बहुत गलत है इंस्पेक्टर साहब, बहुत गलत है। मैडम। रॉबर्ट, इस वक्त तुम और यहाँ सब खैरियत तो है? मैं कल जिसके बारे में चर्चा कर रहा था उस लड़के का नाम विवेक है। वो बहुत ही डैशिंग और हैंडसम है। तो उस खूबसूरत लड़के को हमारे पास ले आओ। तुम तो जानते ही हो मंगला खूबसूरत जिस्म को कितना महत्व देती है। मैं तो उसे यहाँ लेकर आने की कोशिश कर रहा था, तब तक इंस्पेक्टर शेखर कुलकर्णी वहाँ पहुँच गया और उसे पकड़ कर ले गया। बात अगर लड़की की होती तो इंस्पेक्टर उसे हमारे जाते ही छोड़ देता। खैर बात लड़की की है, ये नेताजी कब काम आएंगे? जी मैम।
अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारे मतलब का एक लड़का इंस्पेक्टर शेखर की कैद में है। अगर वो मुझे मिल जाए तो। मैं एसीपी यादव को फोन कर देता हूँ। थैंक यू सर, मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। क्या नाम है तेरा? विवेक शर्मा। बाप का नाम? अवतार शर्मा। यूपी से है? जी हाँ। कब से ये धंधा कर रहा है और कौन कौन तेरे साथ है? धंधा? कौन सा धंधा? सॉरी सर, आइए आइए आइए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा, समझा तू? देख ऐसे नहीं मानेगा तू, तेरी तो। इंस्पेक्टर कुलकर्णी। ओह, आइए आइए। समाज सेविका श्रीमती मंगला देवी। वैसे लड़कियां तो मासूम होती हैं, लेकिन आज लड़के नहीं लड़का है। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, मेरे लिए लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर फर्क तो तुम्हें पड़ सकता है। अगर मेरे होते हुए किसी बेगुनाह को सजा मिली तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप कहना ये चाहती है ना कि अगर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा तो आप मेरी वर्दी उतरवा देंगी? मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आपके ताल्लुकात जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों के साथ ही क्यों होते हैं? इंस्पेक्टर कुलकर्णी, जिस्म फरोशी करने वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक तो हर उस बेकसूर इंसान से है जिसे इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ दिलाना ही मेरा फर्ज है, सजा दिलाना नहीं। आप इस लड़के का जुर्म तो साबित कीजिए। सर। अरे मंगला देवी, आप और यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो जानते हैं मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया है। जी हाँ जानता हूँ। लेकिन मेरे होते हुए किसी निर्दोष को सजा मिले ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। निर्दोष? लेकिन यहाँ निर्दोष कौन है? ये लड़का जो कि निर्दोष है और इसे आपके होनहार इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए मंगला देवी जी, अगर ये बेकसूर है तो इसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कानून बेकसूरों को छोड़ने के लिए और कसूरवारों को सजा देने के लिए ही बना है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसे इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखा कुलकर्णी, ये क्या कह रही हैं? ये क्या हो रहा है? सर, इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसके हाथ में लाल रंग का रुमाल है जो प्लेबॉय की निशानी है। कुलकर्णी, शट अप। कोई भी लड़का लाल रुमाल बांधने से प्लेबॉय नहीं बन जाता। तुम हमेशा बेकसूरों को क्यों पकड़ते हो? आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? हाँ बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। विवेक, क्या काम करते हो? जी मैं यहाँ मुंबई में फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है, करनी चाहिए। देखा, अपना भविष्य बनाने के लिए मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और तुम उसके भविष्य में टांग अड़ा रहे हो। आइंदा ऐसा मत करना बेटे। अगर यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे आके मिलना। जी सर। मैडम, आप इसे ले जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात कर रही हैं? छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा इन अदाओं का। हाय हाय, वंडरफुलिया, लवलिया, एक्सेलेंटलिया। मैडम जी, आप तो रेडीमेड हीरोइन हैं। क्या बकवास है ये सब? मैं सच कहता हूँ, आपने मशहूर डायरेक्टर पीके शर्मा का नाम सुना है? नहीं। मैं उनका चीफ असिस्टेंट लल्लू धूतिया हूँ। मैंने आपको परख लिया, आप तो सचमुच हीरोइन मटेरियल हैं। आप तो बनी बनाई हीरोइन हैं। पर मुझे तो कोई हीरोइन बनाता ही नहीं है। अरे मैं बनाऊंगा तुम्हें हीरोइन। जानती हो हीरोइन किसे कहते हैं? किससे? जितने हीरोइन उतनी बड़ी हीरोइन। ये कौन सी बात है? मेरा मतलब है, जितने हीरोज को तुम मुट्ठी में कर लोगी ना, उतनी बड़ी तुम हीरोइन बन जाओगी। लेकिन उनको मुट्ठी में करने से पहले तुम्हें मुझे मुट्ठी में करना होगा, और साथ में डायरेक्टर पीके शर्मा, जिसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, उसको भी मुट्ठी में करना होगा। अब मैं जरा तुम्हें मुट्ठी में करने की रिहर्सल बता। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे डार्लिंग, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, और अगर तुम्हारी लाइफ बन गई तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना दूंगा। Shut up! आपके आशीर्वाद के बिना सर मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ
हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा और आपका काम भी तो एक ही है ना, समाज की सेवा करना और फिर मेवा खाना। अरे आओ पिंकी, बैठो। नमस्ते सर। नमस्ते। पिंकी, ये है एसीपी साहब और एसीपी साहब यही है पिंकी। पिंकी, हाँ काफी तारीफ सुनी है आपकी। अच्छा अच्छा, तो मंगला देवी आप इनसे बात कीजिए, मैं चलता हूँ, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिए। जी जरूर। ओके, नमस्ते। हाँ ओके। ओके सर। मैडम, एसीपी साहब यहाँ? हाँ, ये हमारे लिए काम करते हैं। अच्छा, ये लोग भी हमारे लिए काम करते हैं? पिंकी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। ओके मैडम। ओहो, ये तो अभी तक सो ही रहा है। ओ भीमू, ओ भीमू, अरे उठ, सुबह के 8 बजने को आए हैं, अभी तक सो रहा है। काहे का सोया हूँ, तोहार इंतजार में सारी रात नींद भी नहीं आई है, बस ऐसे ही जरा। चल छोड़ इन बातों को। कहाँ था सारी रात? अरे छोड़ इन बातों को, और ये ले पकड़ 12,000 रुपए। 12,000 रुपए? अरे कहीं डाका डाला है का? क्या है? अरे पिया तो नहीं है? 12,000 कैश है, कैश। अरे पैसवा तू पकड़, हम बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूँ। एक रात में 12,000? भगवान जाने कहाँ डाका डाला, कहीं हमको फंसवा न दे कहीं। बढ़िया घुमाई दिया। 12,000 कहाँ से ले आया? इलो एक बार चाय पियो। अरे यार, तू अभी भी 12,000 की टेंशन में लगा हुआ है, तू कुछ मत पूछ यार। इस शहर में मेरा बहुत स्कोप है, आज ना मुझे अपनी कीमत का पता चल गया है। देखना भीमू, बहुत जल्द हम इस खोली को छोड़कर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा खोपड़िया काम नहीं कर रहा है भैया। ए भैया, कोनो उल्टा सीधा तो काम नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं यार, मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक नाइट जॉब मिल गया है जिसमें आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों मिलते हैं, समझा? अब हम अपनी खुद की एक फिल्म बनाएंगे, और किसी भी फिल्म वाले के पास काम मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि वो लोग हमारे पास काम मांगने आएंगे। अरे देखा भैया, हमका गांव जाकर मुंह दिखाना है, कोनो उल्टा सीधा काम मत कर, कोनो अच्छा काम करके पैसा कमा भाई। अरे तू टेंशन मत ले यार, मैं वो काम कर रहा हूँ जो इस दुनिया का हर एक आदमी करता है। तू सिर्फ ये सोच कि पैसे संभालने कैसे, वो सोच। तो एक काम करा ना, ये काम में हमका भी साथ मिला ले, दोनों मिलकर काम करेंगे। अरे ऐसा जमाएंगे कि इस काम के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तू सिर्फ ये सोच कि इसे रखने कैसे, संभालने कैसे। तू इस बात की तैयारी कर कि हमें फिल्म बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अरे ये हमारा काम है, तू चिंता नहीं कर। सही बताओ भैया, बम्बई में रहने का हक तो सिर्फ टोका है, बाकी हम जैसे लोग तो सिर्फ चना बेचते हैं। आज तो चना की दुकान बंद, ले चाय पे बढ़िया। अरे नहीं छोड़, चल आज तुझे मैं ताज में कॉफी पिलाता हूँ। सुनील, कभी सोते हुए सपने में भी ऐसा भयंकर नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन आ जाएंगे। हाँ यार बिल्लू भाई, क्या राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे हम लोग। अपनी दादागिरी से लोगों को डरा डरा कर, धमका धमका कर ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे। फिल्म लाइन ने बर्बाद कर दिया। यार कुछ सोचना पड़ेगा। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठस हो गया है। तेरे पास सिगरेट होगी यार, एक सुट्टा लगवाना। तुम सिगरेट की बात कर रहे हो बिल्लू भाई, मैं अभी भी कचरे के डिब्बे से बीड़ी, मेरा मतलब है सड़क पे पड़ी हुई थी, उठा के लाया हूँ। आधी तुम पी लो और आधी मैं पी लेता हूँ। कोई काम धंधा तो मिलेगा ना उसके बाद। काम धंधा? यार जब से होश संभाला है तब से सिवाय लोगों को बेवकूफ बनाने के और कुछ सीखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। जो डर गया उसे डरा दिया, जो नहीं डरा खुद डर के भाग लिए। जहाँ पकड़े गए ना, वहाँ भैया पैर पकड़ के माफी मांग ली। सुनील, एक बात बताना यार, तेरा धंधा बंद क्यों हुआ? मेरा धंधा गुरु मेरे चमचों ने बंद करवा दिया। उन लोगों ने मुझे चप्पलों से पीट पीट कर दादागिरी के धंधे से भगा दिया। अरे ऊपर वाले पे भरोसा कर सुनील भाई, मार तो मैंने भी बहुत खाई है? पर तेरी तरह रोया कभी नहीं। अच्छा? और अगर तेरी तरह मैं भी रोने लगूं ना तो भूख के मारे
एक ना एक दिन दोनों जने तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हाँ? कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्या पड़ेगा बिल्लू भाई, मेरे दिमाग में सॉलिड आइडिया के कीड़े काटने लगे हैं। अबे उन कीड़ों को बाहर निकाल जल्दी से और बता कौन सा सॉलिड आइडिया आया है तेरे दिमाग में। एक ही रात में हम दोनों लखपति बन जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम दोनों किसी मालदार के घर में घुस जाते हैं, जितना भी माल है सब समेट कर रफा दफा हो जाते हैं। साला सोचा भी तो चोरी। अरे बिल्लू भाई, चोरी करना भी एक कला है। चल तो ठीक है यार, ये कलाकार बिल्लू बादशाह तेरी इस कला को अंजाम तक पहुंचाएगा। चलो। हाँ सुनिए। जी कहिए। जी आप यहाँ काम करती हैं? क्यों? नहीं, आप यहाँ से निकली तो मुझे लगा कि आप शायद मंगला देवी के लिए काम करती हैं। जी, और आप? जी मैं भी मंगला देवी के लिए काम करता हूँ। मेरा नाम विवेक है। और मेरा नाम पिंकी है। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? क्यों नहीं, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। रॉबर्ट, अब जितनी जल्दी हो सके टॉप के ब्रोकरों को फोन करो, सारा लगेज और सामान दोनों का जल्द से जल्द इंतजाम कर समाज सेविका मंगला देवी के गोडाउन में पहुंचा दो, क्योंकि अब डिमांड बढ़ती जा रही है। जी मैडम। अरे भैया, ये सवेरे सवेरे बड़ा खुश नजर आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? अरे नए काम के लिए जा रहा हूँ, नया बिजनेस शुरू किया है, क्या समझे? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम जो है काम पर तो रात को जाते हो ना, तो इस वक्त बनने संवरने का मतलब क्या है? देख यार, दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। अच्छा, अरे मतलब है तो हर चेहरे की लाली, तो हर सीटी की मिठास और ये सारा ना अंदाज। मतलब है, हर बात के पीछे मतलब है। देख भीमू, मैं अपने नए बिजनेस के सिलसिले में एक नई पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। अरे अभी तक तो हर रात के बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आया, तूने दिन का बिजनेस शुरू कर दिया। अरे तू ये बेमतलब के मतलब समझना छोड़ भीमू, तू राजा की तरह रहे, ऐश कर, जो मन करे खा पी, जो मन करे कर, ऐश कर। देखा भैया, हम ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन हम तो उसे इतना गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कोनो गैर कानूनी काम नहीं करना कि गांव जाकर हम अपना मुंह नहीं दिखा सकें। तू नहीं चाहता कि मैं अपनी खुद की फिल्म बनाऊं? जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, तू नहीं चाहता कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊं? अरे चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर ये बेकार का भेजा खाना बंद कर। देख, जैसे मैं पैसे कमा के लाता हूँ ना, तू सिर्फ उन्हें संभालने की सोच और खर्च करने की सोच। ठीक है, आज के बाद हम तो करना ही टोकूंगा। ये हुई ना बात। और सुन, एक बात और, आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल ये चना वना बेचने नहीं दूंगा। चल मैं चलता हूँ, वो पार्टी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके, बाद में मिलता हूँ, बाय। ठीक है, ये करता क्या है? हाँ भैया, आज का क्या प्रोग्राम है? सर आज का प्रोग्राम है गरीबी हटाओ भूख मिटाओ। ओह, आपको उस पर भाषण देना है। काहे पे भाषण देना है? भूख पे। भूख पे? भूख के नाम पे अपने को याद आया यार कि अपने को बहुत जोर का भूख लगा है। पहले हमको कुछ खाने के लिए लाओ, फिर देश के लिए सोचेंगे। अभी लाया हाँ जाइए, जल्दी जाइए। हाँ तो हम आपसे कह रहे थे जी, हमारा दिल्ली का टिकट हो गया का? जी सर, वो तो हो गया। अच्छा, हाँ ओ हाँ यार रख दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ से लाते हैं आप? अच्छा है। हाँ बोलिए बोलिए, खड़े क्यों हैं? कुछ कहना चाहते हैं? वो टैक्स फ्री के लिए 2 फिल्में आई हैं। अच्छा, एक का नाम है जूही के चलवे, बहुत ही बकवास और सेक्सी फिल्म है, इसे तो रिफ्यूज कर दीजिए आप। दूसरी का नाम है अकाल, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसे आप टैक्स फ्री कर दीजिए। देखिए भाई, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छी है, वो बहुत खराब है? तो क्या अब आप फैसला लेना शुरू कर दिया है क्या? अरे हम नहीं देखे हैं तो क्या हम खाली सिग्नेचरवाई करेंगे? अरे कौन बात हुआ कि अच्छी है कि खराब है? अरे ये तो हम करेंगे। सर वो सुरेश भट्ट की अकाल फिल्म है, और दूसरी और मनोज चोपड़ा की जूही के जलवे। हाँ, जूही के जलवे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम हमें फिल्मों दिखाओगे या ऐसे ही सिग्नेचर ले लोगे? नहीं सर, उसका भी इंतजाम है। हाँ तो करिए ना जी, थोड़ा वक्त चाहिए। हमको दिखाइए जी सर, फिर हम फैसला करेंगे। जी हाँ जाइए जाइए, अभी भूख लगा। जी सर। हाँ लिखिए,
हम आपका पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। हम दिल्ली आ रहा हूँ, मंत्री जी से भी मिलूंगा, अपॉइंटमेंट लेके रखिएगा। सर हाँ, वो कैसेट का इंतजाम हो गया है। अच्छा, लगा भी दिया है, आप बता सकते हैं। कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं आप? सर वो अकाल, पहली अकाल है, उसके बाद जूही के जलवे। कहीं पैसा वैसा तो नहीं खाए हैं आप? बार बार अकाल 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 के पीछे पड़े हैं। नहीं सर। हाँ ठीक है, चलिए लगाइए, देख लेता हूँ। आप कहते हैं तो देख लेता हूँ, हमारा तो काम ही है देखना। चलिए ठीक है, लगाइए। जी सर। जाइए। सर 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 आप सो रहे हैं और पूरी फिल्म खत्म हो गई? खत्म हो गई? जी सर। अरे ये फिल्म है, अरे क्या दिखाए हैं इसमें? कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं भूख, कहीं अनाज बांटा जा रहा है, कहीं राहत पहुंचाई जा रही है। अरे हम कहीं नेता लोग ऐसा करते हैं का? अरे ऐसा करने से कोस खाली नहीं हो जाएगा। आए, ये कोनो फिल्म है? हटाइए इसको। और वो वाली दिखाइए, कौन सी है वो फिल्म? जूही के जलवे। हाँ, जूही के जलवे। और इसको हटाइए। जी सर। बड़ा बढ़िया फिल्म है, इसको हटाइए और वो दूसरा लगाइए। हाँ, जल्दी जाइए। आपको कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी। आप तो देख ही नहीं रही थी। हाँ हाँ हाँ, आप जूही के जलवे देखेंगी का? जी सर। हाँ देखिए, अच्छी पिक्चर है। हमको तो नाम से ही बड़ा अच्छा लग रहा है ना। जी। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आपको अच्छा लग रहा है ना? जी अच्छा तो हाँ, हमको भी लग रहा है। लीजिए केला खाइए। जी। कैसा लग रहा है आपको? अरे गर्दन काहे झुकाए हैं आप? देखिए ना। हाँ जी। देखिए देखिए, रेप कर रहा है ना। अरे कहाँ जाओगे? क्या बात है। ये सर क्या फिल्म दिखाए? वाह वाह, मजा आ गया। हाँ, केला खाएंगे? हम खाता हूँ। और पहले क्या फिल्म दिखाए थे? इतना बोर फिल्म। और ये कितना बढ़िया फिल्म दिखाए हैं आप। हम तो कहता हूँ आप भी देखिए इसे। आपने देखा है? नहीं देखा सर। नहीं देखा? गलत किया आपने। आप भी देखिए जूही के जलवे। हाँ, हम तो कहता हूँ समाज के हर आदमी को देखना चाहिए। आपको एक बात बताऊं? हीरोइन का रेप हुआ। हाँ? कुछ बोली? उसकी सहेली का रेप हुआ, कुछ बोली? नहीं। अरे हीरो की माँ का रेप हुआ, कुछ बोली? ये हमारे देश की नारी, महान महान नारी। जी। केला खाते हैं आप? नहीं। महान नारी, देश की नारी। हम कहाँ के रहने वाले हैं? जिस देश की नारी महान है, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश की नारी। समझ गए ना? अरे हम तो कहते हैं ऐसी फिल्मों का डबल टैक्स फ्री होना चाहिए। पूछो क्यों? जी क्यों? हर आदमी देख सके नारी महान, मेरा देश महान। लाइए, जल्दी लाइए। हम इसका क्या करें? कानून से हमारे हाथ बंधे हैं, सिंगल टैक्स फ्री करना पड़ेगा। मैं तो डबल टैक्स फ्री कर देता, मगर मजबूर हूँ। क्या करें? कोनो बात नहीं, लाइए। और उस पर, अरे उस पर डबल टैक्स लगा दीजिए। अरे ये कोनो बात हुआ? सरकार का पैसा लुट रहा है, बट रहा है, फिर भी भूखमरी नहीं जा रही। छोड़िए, जाने दीजिए, खत्म कीजिए। ऐसा है, इसको फिर से टाइप करके लाइए। चलिए, इसको हटाइए यहाँ से। जाइए जाइए, चलिए यहाँ से। आपको कैसी लगी ये फिल्म? जी बहुत अच्छी लगी ना? जी हाँ, ऐसी फिल्म आप भी देखा कीजिए। तो मुझे तो पता ही नहीं कि कैसा आनंद होता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा करवा दूंगी। देखो पिंकी, मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैं यूपी से आया हूँ, यहाँ बम्बई में फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और इस धंधे में पड़ गया। लेकिन तुमने अभी तक अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। हम दोनों की कहानी एक ही है। मैं भी यहाँ कुछ बनने आई थी, पर तकदीर ने मुझे कुछ और बना दिया। ऐसे नहीं पिंकी, खुलकर बताओ, तुम कहाँ से आई थी, किसके साथ आई थी, क्यों आई थी? मैं उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ।
और मेरा बचपन से एक ही सपना था, हीरोइन बनने का। कि तभी उदयपुर में बॉम्बे से एक शूटिंग वाली यूनिट आई और उसमें एक लड़का मुझे मिला। उस लड़के से बातचीत हुई, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाऊंगा, तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो। मैंने उस पर विश्वास कर लिया और अपनी मम्मी के कुछ जेवरात और पैसे लेकर मैं बॉम्बे चली आई। नमस्ते सर। नमस्ते। ये आर्टिस्ट हैं, ये फिल्मों में नमस्ते सर। हीरोइन बनना नमस्ते। चाहती हैं। ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ। ठीक है, घबराना नहीं। हाँ, मैं आता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर पिंकी। हीरोइन बनना चाहती हो? जी हाँ सर। टॉप की हीरोइन बना देंगे। आइए। तो तुम हीरोइन बनना चाहती जी सर। हो? जरूर बना देंगे भाई। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे फिल्मों में काम करने के लिए स्क्रीन टेस्ट तो देना ही पड़ता है। दरिंदों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। जब मुझे होश आया तो मैं समुंदर के किनारे चौपाटी पर पड़ी थी और 2 दिन तक भूखी प्यासी भटकती रही। इतने में लड़कियों को धंधा करते देख मैं भी उस धंधे में उतरती चली गई और इस दलदल में धंसती चली गई। पिंकी, और इस तरह मैं मंगला देवी के पास पहुंच गई, जैसे कि तुम पहुंचे हो। देखो पिंकी, इस तूफान ने तुम्हारी जिंदगी को तिनके की तरह बिखेर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी दोबारा नहीं जी जा सकती। पिंकी, तुम्हें इस तूफान से निकलकर अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना होगा, फिर से जीना होगा पिंकी, फिर से जीना होगा। तुम जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो पिंकी। नहीं विवेक, मैं कोई ऐसा सपना देखना नहीं चाहती, क्योंकि सपने सब टूट जाते हैं। क्या तुम नई जिंदगी को साकार नहीं करना चाहती? विवेक, तुम एक सच्चे दोस्त और एक सच्चे हमदर्द हो। तुमसे बातें करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है विवेक। देखो पिंकी, हम एक ही कश्ती के सवार हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं? क्या ऐसा हो सकता है विवेक? क्यों नहीं हो सकता पिंकी? तुम एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखो। विवेक। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। आओ आओ मेरे सुपर हीरो। तुम दोनों ने तो जादू कर दिया है। चमड़े की मार्केट में तुम दोनों ने तो हंगामा मचा दिया है। आज चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम है, सिर्फ एक ही डिमांड है, विवेक और पिंकी। काश तुम दोनों जैसे मेरे पास कुछ और लोग होते तो आज इस पूरी दुनिया पे मैं राज कर रही होती। बड़ी बड़ी हस्तियां आज मेरी मुट्ठी में होती। हमारी कामयाबी के पीछे आप ही का हाथ है। आज हम जो कुछ भी हैं आप ही के कारण है। खैर, ये बॉस की तरफ से तुम दोनों के लिए एक तोहफा है। थैंक यू मैडम। और आज रात को तुम दोनों को कहाँ जाना है ये रॉबर्ट तुम्हें फोन करके बता देगा। हेलो, या मंगला देवी? ओह ये सर, या हाँ सर, भेज दूंगी सर। ओके, या ओके सर, ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। पिंकी, आज तुम्हें एक बहुत बड़ी असामी के पास जाना है। आज अगर तुमने उस पार्टी का दिल खुश कर दिया तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया करोड़पति आ जाएगा। मैडम, मैं पार्टी को खुश करने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल करूंगी, लेकिन पार्टी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड। पिंकी, तुम गोडाउन पे चली जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने वहीं पहुंच जाएगी। यस मैडम, अब मैं चलती हूँ। अरे मेरी जलेबी, अरे मान जा रसगुल्ला। नहीं ना। अरे तेरे को परसों बोला तो नहीं, कल बोला तो बोली नहीं ना। आज तो मान जा मेरे 3.5 बच्चे की अम्मा। अरे आजा। काय को नहीं मानूंगी, तू है ना मेरा 3.5 बच्चों का बाप। अयो मुश्किल से राजी हुई है। अयो बीच में इसका क्या काम है? अयो इसको तो खोल ना। देखो सुनील भाई। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही है? अरे बाबा, मेरे को भी तो अपना उतारने दे ना। हाँ, ये 1 मिनट, 1 मिनट ठहर। आजा मेरा इडली, मेरा मसाला डोसा।
अयो क्या काम है, कौन है तुम लोग? अरे यार अभी बताते हैं। हाँ, एक बात बताओ, ये कौन है? ये मेरा बेबे है। अच्छा बीवी है? हाँ। अरे तुम्हारा बीवी है, तुमको जो रात में करना चाहिए तुम दिन दहाड़े करता है, वो भी खिड़की खोल के। अयो मेरा घर है, मैं खिड़की खोले दरवाजा खोले, मेरा बीवी है, मेरा बिस्तर है, मैं कुछ भी करे। तुम लोग का कौन है? ओ भाई मांडवाली कर ले थोड़ी सी। कौन सा मांडवल है? अरे यार हम लोग आए हैं, थके हैं, हम लोगों को भी कुछ, हमको भी कुछ दे देना। क्या तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? अरे मेरे बोलने का मतलब है, अच्छा यार कुछ दे दे। जास्ती चौड़ा मत हो, 64 के 64 तोड़ दूंगा। अरे 32 होते हैं। मुझे मालूम था पनवाड़ी, तू बीच में बोल लेगा। 32 इसके तोड़ूंगा, 32 तेरे तोड़ूंगा। एक काम कर, जल्दी से मुझे दे दे। जल्दी से दे दे, जल्दी से। तुमको देता है? हाँ। ये जो तुम कहाँ से पकड़ के लाया है, हाँ। दिल्ली का खरगोश हाँ। और तुम बंदर, दोनों को देता है? झगड़ा काहे का है? जो देता है जल्दी से दे। देता है, अभी देता है। हाँ। तेरे को लेना आना चाहिए, गधे का नीचे देता है, अभी अरे देता आप है। तो बड़े महान पुरुष हैं। गधे के नीचे रखा है, देता है। अरे संभाल के, अबे मेरी टोपी नहीं जाए। अरे ये तो था, पीछे पुलिस वाला भी लग गया। अरे भाग ले बिल्लू भाई, अबे बचने की जगह देख, उधर नहीं, अंदर घुस, घर में घुस, नहीं तो पुलिस वाला दोनों को पकड़ लेगा। अबे जल्दी चल अंदर, जल्दी चल, हाँ, चल। अरे लगता है इसी मकान में गए होंगे। मैं भी बाहर बैठता हूँ, देखता हूँ कब तक नहीं आते बाहर। बाहर ही बैठा हुआ है, आजा संभाल के, आजा। आजा आपा। ए हवलदार जी, इधर हटो ना, हमें जाने दो। कौन हो तुम लोग? हाय हाय, हम बीच वाले। कौन हो? कौन हो? अरे हम बीच वाले हैं। सुनो, हाँ? तुम लोगों ने अंदर दो आदमियों को देखा है क्या? अरे आदमी नहीं, हमें थे अंदर लल्ला हुआ, हल्ला मचा के आ रहे हैं। हाँ चलो आपा। हाँ। अरे आपा चलो। आपा लगता है पहचान मुझे भी गया। कुछ देखना है ना। हाय लगता है कुछ करेगा। हाँ अरे वो आगे सुनो, क्या? हमको भी दिखाओ ना कुछ। हाँ तो ले देखना। अरे ये नहीं यार, अब फिर क्या? नाच गाना, नाच गाना। हाँ ये नाच गाना। आपा अरे चल शुरू हो जा। अरे ये दोनों नाचते नाचते कहाँ चले गए? अबे तेरी तो अरे कहाँ छुपे? अंदर आजा, आजा। अरे भागो मत, नहीं छोड़ूंगा आज मैं, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गए? हाँ जरूर इस सुरंग में गए। हाँ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान किया तूने। क्या करा? क्या करता है? तेरी तो अरे नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू भाग, निकल भाग, जल्दी अरे भैया, अरे इस साले ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? अरे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रे भैया, मेरी इज्जत लूट ली। अरे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? सर क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सोना तांबा हो गया, बताने लायक नहीं भैया। अरे सर बताइए तो क्या हुआ? हाँ सर बताइए ना क्या हुआ? अब तुम लोग ऐसा करो जी सर, दोनों मेरे साथ रहो, अब छोड़ के मत जाना मुझे। नहीं सर, अब सालों को पकड़ना है। हाँ सर, आओ जल्दी आओ, छोड़ेंगे। पीछा करो उनका, चलिए सर। पकड़ो उन्हें।
ये रही बॉस, वर्सोवा की पेमेंट। ठीक है रॉबर्ट, उसे वहीं रख दो। अब तुम जा सकते हो। यस बॉस। अरे बल्लू भाई, ये लड़के इतनी रात के इधर उधर क्यों बैठे हैं? कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। माजरा क्या है? अरे हाँ हाँ सुनील भाई, देख देख, इन सबके हाथों में लाल रुमाल भी बंधे हैं। बिल्लू भाई देखा तूने कुछ? एक गाड़ी आके रुकी और लड़का वहां जाके कुछ बातें कर रहा है। ले अब गाड़ी में भी बैठ गया। अरे हाँ, सबके हाथ में रुमाल बंधे हुए हैं और वो भी लाल रंग के। देख बिल्लू, लड़की लड़के को ले गई। अरे हाँ वाकई में। बिल्लू भाई, ये लड़के वही धंधा तो नहीं कर रहे जो लड़कियां पीला हाउस पे करती हैं? लगता तो है। वहाँ लड़के लड़कियों को ले जाते हैं, यहाँ लड़कियां लड़कों को ले जा रही हैं। एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। क्या? क्यों ना हम लोग यही धंधा शुरू कर लें? मेरा मतलब है आम के आम गुठलियों के दाम। अबे तू गधा है? अरे मैं गधा थोड़ी हूँ। चलो ना बिल्लू भाई, इस धंधे के बारे में कुछ सोचो। देख रहे हो जान नहीं है बदन में, फिर भी बैठा हुआ रुमाल बांध के। चलो ना, चल चल चलो ना, कहीं बैठकर सोचते हैं इस बारे में। क्या हुआ भाई? गुरु, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं बहुत ऊंचाई पर बैठ के सोच रहा हूँ। अरे ऊंचाई पे बैठ के कुछ ऊंची बात सोचना। गुरु वही तो सोच रहा हूँ। क्या सोचा? मैं सोच सोच के पागल हुए जा रहा हूँ। गुरु, मॉल भी मिलेगा और मजा भी आएगा। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अबे ओए, है क्या? सोच, तुझे कोई घास भी डालेगी या नहीं, ये भी पता है तुझे? क्यों नहीं डालेगी गुरु? है तुमसे ज्यादा जवान और खूबसूरत हूँ मैं। जरा आईने में जाके अपना थोबड़ा देख, मुझसे ज्यादा जवान है। अरे गुरु, रोज सुबह आईने में अपना थोबड़ा देखता हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ गुरु कि कोई भी पार्टी अपने पास आएगी ना, अपना रेट तो कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो उसको क्या रेट बोलेंगे हम लोग? हाँ ये बात तो है यार। हाँ। रेट तो पूछेंगे ही। हाँ। मैं सोचता हूँ 10,000 बता दूं। अबे 10,000? अबे हंसता क्यों है? चल चल 5,000 बताऊंगा। हाँ। 2,000 में तो बात बनी जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखियो। क्या? तू अपना रेट 1,000 बोलियो, 500 में तेरा काम भी हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा 2,000, मेरा 500। किस खुशी में? है? अबे तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ। थोबड़ा देखा है तूने अपना? अबे तेरे से ज्यादा। ये बंद कर ले, छाती के पके हुए बाल दिख रहे हैं। मेरे से ज्यादा स्मार्ट है? मेरे से ज्यादा जवान है? देखा अपने पेट को? यूं अबे पेट के बारे में कुछ नहीं बोलने का। तो फिर? अबे पेट की खातिर ही तो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ चल चल गुरु, ये तो मैं भूल ही गया था। सॉरी गुरु। हाँ चल चल चलते हैं। अरे कोई रुका ही नहीं। ये बांध के कोई फायदा नहीं हुआ। कोई रुकता ही नहीं। पहलवान रुक जा। अभी चुपचाप जो है दे दे। क्या सुबह से कोई बोनी नहीं हुई है? 4 आना 8 आना जो भी पड़े चुपचाप निकाल दे। हाँ अच्छा, हाँ। कौन हो तुम लोग? दिखाई नहीं दे रहा? देखता है भाई कौन है हम लोग हैं? देख ओए कागजी पहलवान। अभी देता तेरी छोड़ दे भाई, मेरे मारना नहीं। उठो भाई 3 दिन के भूखे हैं भाई। मारोगे तो नहीं ना? बोलो। 3 दिन के भूखे हो? हाँ भूखे। उठो 3 दिन। उठो उठो। अरे यार, ये बात पहले बतानी चाहिए ना। हाँ हाँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मुझे बिल्लू बादशाह कहते हैं। और मुझे सुनील कहते हैं। क्या बात है भाई, दिल्ली से नौकरी की तलाश में आए थे। 3 दिन हो गए मारे मारे फिरते, एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। चलो तुम दोनों का आज मैं खाना खिलाता हूँ। क्यों? ठीक है। चलना बिल्लू भाई, जाने कहाँ से आ जाते हैं। E20, E30 और E31 और 32, तो ये हो गया 5 का सिक्का हो गया 33 37। हाँ ठीक है। E38 और
अरे कितना नमस्ते भैया। नमस्कार जी। अरे नमस्कार। विवेक जी का घर यही है? हाँ यही है, लेकिन आप लोग कौन है और कहाँ से आए हैं? हाँ। अच्छा दोस्त है, बैठा। हमारा नाम बिल्लू है। और हमारा सुनील। अच्छा तो बैठा, थोड़ा जलपान करा। मेहरबानी। विवेक जी हैं तो उनसे मिलवा दीजिए। अरे अभी तो नहीं है, पता नहीं रात को आते हैं तो दिन में चले जाते हैं, दिन में आते हैं तो रात को चले जाते हैं। ये रात दिन का चक्कर हमरे समझ में नहीं आता है भाई। अरे कहाँ गोरख गंदा करता है हमरी समझ में नहीं आता। तनिक उनको समझाइए। आप भीमू भैया हैं? हम ही भीमू भैया हूँ। खाइए ना, खाइए। नहीं चाय पानी? नहीं मेहरबानी। तो अभी विवेक जी जब आए तो आप उनसे कहिएगा कि बिल्लू और सुनील मिलने आए थे। हाँ। कह देंगे। वो हमारे मित्र हैं। हाँ, बहुत पुराने मित्र हैं। बहुत पुराने। तनिक और ले लीजिए, बच्चे हैं थोड़े। बहुत पुराने दोस्त लगते हैं। अरे फिर ऐसा बुला दिया गुड़ बक कहीं के। अरे 35 और 32 और अरे 35 और 36 15 रुपए उसको दिए थे। अरे साला 5 रुपए हमको वापस नहीं दिया। विवेक तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा क्या? तुम रह सकते हो मेरे बिना? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। सच कहते हो? तो शादी करोगे मुझसे? बिल्कुल, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अरे तू कुछ करना। क्या करें? सुनील वो देख। कब करोगे ये बताओ ना। अरे ये भी कोई कहने की बात? ओए विवेक। विवेक क्या हो रहा है भैया? आप लोग और यहाँ? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग यहाँ। पिंकी ये हमारे दोस्त हैं। नमस्ते। 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 लगे रहो। अरे अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लगे रहो, ऐसी कोई बात नहीं। लगे रहो। लगे रहो। कहा है लगे रहो तो लग जाते हैं। जो भी मिलेगा ना मैं उसको ये कौन है? यूं कर डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे बाक। अबे ओए! सलाम साहब। सलाम साहब। तुम दोनों तो वही हो ना? वही हो ना? उस दिन मेरी तो तुमने फाड़। चलो उस दिन की बात छोड़ो। अबे तुम लोग आज यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यहाँ पर चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं हम लोग जो भी कर रहे हैं पापी बेट के लिए कर रहे हैं। पापी बेट तो छोड़। सही से बताओ क्या कर रहे हो? अबे ये रुमाल हाथ में क्या कर रहे हो? धंधा कर रहे हो? नहीं साहब, नहीं धोखेबाजी, फ्रॉड। साहब सुनो तो सही। तो फिर उधर कान इधर लाओ। कान कौन सा? इधर का कान, इधर का कान लाइए, इधर लाइए। कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं हवलदार साहब। हाँ पक्का। इतना गंदा काम कर रहे हो? नहीं इतना गंदा काम कर रहे हो? नहीं अरे मार दिया। मारिए हवलदार साहब। अरे हम लोग छोड़ दीजिए हवलदार साहब। अरे मार दिया। अरे हवलदार साहब छोड़ दीजिए। बावला। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं। अरे दिखाओ क्या देख रही हो? मैं नहीं दिखाऊंगी। दिखाओ दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। ओहो, तो आजकल मेरी तस्वीर से बातें होती हैं? जी हाँ। क्यों? मैं नहीं हूँ? क्यों तस्वीर से बातें करती हो? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। अच्छा विवेक छोड़ो, एक बात तो बताओ, हम इस दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे? हाँ, इसी का टेंशन तो मुझे भी है। यार विवेक, अगर हम ये रास्ता छोड़ना चाहें और नई जिंदगी अपनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। रॉबर्ट ने मुझसे कहा था कि हमारे बॉस का नाम ब्लैक पैंथर है। उसे कोई नहीं जानता, आज तक कि उसकी शक्ल भी किसी ने देखी, और यहाँ तक कि मंगला देवी भी उसके इशारे पे नाचने वाली एक कठपुतली है। अरे विवेक, कल की बात कल पे छोड़ो। अरे कल के लिए हम अपना आज क्यों खराब करे डार्लिंग? ओह विवेक, I love you। अरे इंस्पेक्टर साहब,
अरे साहब, माई बाप इधर जरा सुनो तो सही हमारी। इधर आइए। तो कहो नामी गुंडे बदमाश, पेशा चोरी डकैती हैं? साहब हम लोग चोर डाकू नहीं है। साहब काहे के चोर साहब? साहब हम तो बैठे थे साहब। साहब आपके हवलदार ने पकड़ लिया और इतना मारा साहब। ये देखिए, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ भी बहुत मारा है, बहुत मारा साहब। साहब नाटक करा, नाटक। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। हवलदार, इनसे माफीनामा लेकर इन्हें छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देता हूँ। सलाम साहब। साहब जल्दी आना। अब जल्दी आइएगा। विवेक, मेरा अब ये धंधा करने का मन नहीं करता। मेरी आत्मा इस दलदल से निकलने के लिए तड़प रही है। और विवेक, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अलावा इस जिस्म को कोई छुए भी। मैं जानता हूँ, मगर पिंकी मैं भी नहीं चाहता कि मैं किसी गंदी औरत के हवस का शिकार बनूं। लेकिन क्या हम कभी इस नर्क से निकल पाएंगे? मैं जानती हूँ विवेक, मंगला देवी और ब्लैक पैंथर हमें कभी आजाद नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसके लिए कोई तो रास्ता निकालना होगा। देखो पिंकी, अगर हम इस शहर को छोड़कर जाते हैं तो जो मेरा हीरो बनने का सपना है वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा, जिसके लिए मैं इस नर्क से जुड़ा था। लेकिन इस शहर को छोड़कर भी हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ब्लैक पैंथर के आदमी तो कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। देखो पिंकी, आज तो मैंने छुट्टी ले रखी है, लेकिन कल जाते ही मंगला देवी से बात करूंगा। अगर वो प्यार से मान गई तो ठीक है, वरना मुझे कुछ और ही रास्ता सोचना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन उनसे झगड़ा मोल लेना भी समझदारी का काम नहीं। पहले तो प्यार से बात करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं मानी तो फिर झगड़ा तो मोल लेना ही पड़ेगा। अबे सुनील, जितना तू कमीना उतने तेरे आइडिया साले ऐसे हैं। क्या हुआ? तेरा बताया हुआ हीरो बनने का आइडिया, तेरा बताया हुआ चोरी करने का आइडिया, डंडे पड़े थे ना वहाँ, निकला तू वहाँ से। अब साली भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब और निकाल अपनी खोपड़ी से कोई आइडिया, बोल क्या करने का है। बिल्लू बादशाह, मेरी खोपड़ी में और कुछ आ रहा है। हाँ बता, उगल। तेल बेचेंगे, अरे ताकत की दवाई बेचेंगे। ये कान बुलबुली कान, ये काबुल से हर साल आती, 3 महीना का वास्ते आती सिर्फ, क्योंकि हमारा मुल्क में 3 महीना बहुत ठंडी पड़ती। ये बुलबुली कान जब हिंदुस्तान आती, बिरादरान आप भाई लोग के लिए ये गीजा बना के लाती। अभी हम तुमको बताती इस गीजा में हम क्या क्या मिलाती। इसमें हम मिलाती बादाम, काजू, चुआरा, रोगन जोश, मगज खरबूजा, सफेद मूसली। भाईजान, आप लोग को लगती हम जो बोलती झूठ बोलती। अभी हम आपको बताती, ये हिंदुस्तान सरकार हमको लाइसेंस दिया, हमारा पासपोर्ट देखो। ये बुलबुली कान झूठ नहीं बोलती। इस पहलवान को देखो भाईजान, ये हिंदुस्तानी पहलवान, ये रात को सपने में ड्रीम गर्ल को देखती, सुबह को उठती कच्चा कराम मिलती, हिंदुस्तान का नक्शा बना मिलती। इस पहलवान को देखो, इस कबड्डी देखो, देखो सब साला जड़ गया, खर्चा हो गया। हमारा घी झकाएगी, हमारा घी झकाएगी, स्टील का माफिक हो जाएगी। भाईजान, हम आपको बोला कीमत सिर्फ 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। जिसको मांगती हमारे पास आए, हमारे पास टाइम बहुत कम, हमारे को जाना, हमारा टाइम प्लेन का, हमारा वीजा खत्म होती। हाँ तो भाईजान, हम बोली कि 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, सिर्फ 20 रुपया। 10 रुपए में देते क्या? हवा आने दे, तेरे बस का नहीं, अपनी बला टाल। 20 रुपया, 20 रुपया, जिस जिसको मांगती साहिबान, जल्दी जल्दी आती कान के पास। अरे सब बकवास है। एक आप लीजिए, और किसी को मांगती हमको इसकी दवाई में कोई दम नहीं। अरे मैंने पूरी शीशी खाई, कुछ नहीं हुआ। भाई लोग ये झूठ बोलती। सही कह रहा भैया,
और मारा साले को उठाकर। हाँ, अरे झूठा है बिल्कुल, बोलता है दवाई बेचता हूँ, दम है। अरे काहे का दम है? अरे तोरे दवाई से ज्यादा तो हमरे चने में दम है। हमारा चना खाओ और पहलवान बन जाओ। अरे मारो साले को उठाकर। हाँ। क्या बोलती? अरे ये क्या बोलती? क्या बोलती? सुन गई? ये क्या बोलती? अरे विवेक, तुम? नमस्ते मैडम। कैसे आना हुआ? आओ बैठो। मैडम, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मैं और पिंकी, हम दोनों इस धंधे को छोड़ना चाहते हैं। पर क्यों? मैडम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। विवेक, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार करो, शादी करो, लेकिन प्यार का धंधे से क्या संबंध? अरे अगर तुम धंधा नहीं करोगे तो खाओगे क्या? पर मैडम, शादी के बाद कोई ऐसा धंधा कैसे कर सकता है? आप खुद एक औरत हैं, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज हम लोगों को आजाद कर दीजिए, प्लीज। तुम शायद ये नहीं जानते कि यहाँ पर आने के तो बहुत से रास्ते हैं, मगर जाने के रास्ते हमारे आकाओं ने अभी तक बनाए नहीं है। बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप काम करते रहो, वरना तुम जानते हो कि आगे क्या हो सकता है। नाउ गो बैक टू योर होम। ठीक है। और सुनो, अगर भागने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। मैडम, लगता है इन दोनों के भी पर निकल आए हैं। अगर उड़ने की कोशिश की तो मैं इन दोनों के पर काटकर फेंक दूंगी। क्या बात है रॉबर्ट? बॉस, पिंकी को शायद हमारे अड्डे का पता चल गया है। खत्म कर दो उसे। यस बॉस। लड़की को गोली मार दी। संभल के बिल्लू। हाँ यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है यार। चल लेकिन देखते हैं लड़की है कौन। संभल के। अरे बिल्लू, देख जिंदा है कि मर गई? ये तो पिंकी है, विवेक की गर्लफ्रेंड, जिसे उस दिन पार्क में देखा था। हाँ देखा था। अरे ये क्या है? देख 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 क्या लिखा है बिल्लू? ले पढ़, क्या लिखा है? मुझे कहाँ पढ़ना था, तू पढ़ना। एक काम करें, हाँ सीधा थाने चलें। अरे नहीं, थाने नहीं, घर चल के सोचते हैं। हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे कोई गड़बड़ नहीं, चलना सोचते हैं, चलना। हाँ चल। बाद में देखते हैं क्या करना है। चल। हाँ तो इस लाश के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन थी, क्या काम करती थी, क्या नाम था उसका? कुछ मालूम पड़ा? सर, मैं इसे पर्सनली जानता था। अच्छा, फिर तो तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते होगे। यस सर। सर इसका नाम पिंकी था, टॉप की कॉल गर्ल थी सर। व्हाट? यस सर। सर पिछले महीने मैंने इसे धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन समाज सेविका मंगला देवी ने इसे छुड़ा लिया था और वो मंगला देवी के इशारे पर काम करती थी। I see। फिर देर किस बात की है? तुम मंगला देवी के पास जाओ, सारी पूछताछ करो और जिस पर भी शक हो उसे लाकर हवालात में बंद कर दो। यस सर। और कोई भी मदद की जरूरत हो तो आई एम विथ यू, समझे? जी सर। अरे
मजाक उड़ाती है। चलो अंदर, मत मत बंद नहीं करने का। चलो अंदर जा, अरे अंदर जा, मुझे भी आने दे। देखो भैया, जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। होने को कौन टाल सकता है। विवेक भाई, हमें आपसे कुछ कहना है, बात बहुत जरूरी है, बोलना। विवेक भाई, पिंकी का कत्ल होते हुए हमने देखा है। हाँ, हम उन लोगों को जानते तो नहीं, लेकिन अगर सामने आ जाएं तो हम उन्हें पहचान सकते हैं। विवेक भाई, हाँ, हाँ। उनमें एक गंजा था, बड़ी दाढ़ी वाला, एक भूरे बाल वाला था, छोटी दाढ़ी, फ्रेंच कट रखे हुए था। विवेक भाई, हमें वहां पर पिंकी की लाश के पास ये रुमाल और ये लेटर मिला। पहले तो मैंने सोचा कि पुलिस के पास जाऊं, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता था, मैंने आपको और पिंकी को साथ देखा था, मैंने सोचा कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, पहले मैं आपको ही क्यों ना दूं। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। पढ़िए ना। हाँ। कब से यही समझा रहे हैं, मत रो मत रो। अरे विवेक भाई, चुप हो जाओ। विवेक भाई भैया, हम लोग कितने छिछोरे थे, जब से आपसे मुलाकात हुई आपने हमारी जिंदगी ही बदल दी। विवेक भाई, हमारा वायदा है आपसे, पिंकी के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ विवेक भाई, नहीं छोड़ेंगे। अगर असली मर्द है तो बाहर निकल। वेलकम वेलकम विवेक, आखिर तुमने मेरे अड्डे का पता लगा ही लिया ना। हाँ पैंथर, आखिर मैंने तेरे अड्डे का पता लगा ही लिया। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरे अड्डे का पता लगाने वाला कभी जिंदा नहीं रहता। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, लेकिन मरने से पहले तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। तू मुझे देखना चाहता था ना? अरे जा, तू तो सिर्फ नाम का पैंथर है, तुझे देखकर मैं क्या करूंगा। तुझसे तो अच्छा तो चूहा है, चूहा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा पैंथर। अरे बच्चे, तू क्या मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीनों, पकड़ो इसे। कहां मर गए सब के सब? सिस्टर, जो दवाइयां मैंने लिखी थी Yes. वही कंटिन्यू रहेंगी। ओके डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो एसीपी साहब। क्या पोजीशन है इन लोगों की? इनकी हालत बहुत खराब है। अच्छा डॉक्टर, इन पेशेंट की रिपोर्ट्स क्या कहती है? ये सब बच तो जाएंगी ना? सर, इन्हें बहुत खतरनाक बीमारी है। यहाँ ये जरा, एक्चुअली इन्हें एड्स है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ मैं जानता हूँ, ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन डॉक्टर साहब अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम उन लोगों का है जिन्हें एड्स की बीमारी है। आपको इन सबको देख के काफी तकलीफ पहुंचती होगी। हाँ ये तो है। आखिर ये बीमारी ऐसी है, एड्स की बीमार लड़कियां
न जाने कितनी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। जी सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जानलेवा बीमारी का कोई इलाज हमारी सरकार के पास नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। आज ये बीमारी हमारे समाज में है, कल शहर में और फिर पूरे देश में हो जाएगी। फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं एसीपी साहब। अगर जिस्म फरोशी बंद नहीं की सरकार ने और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसी तरह लड़के लड़कियां मरते रहेंगे इस एड्स की बीमारी से। आपका सोचना ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सोचता हूं कि सरकार को कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे जिस्म फरोशी का धंधा रोका जा सके। तभी इस रोग को भी रोका जा सकता है, वरना हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे हम उसे रोक सके। हमारी कोशिश यह है कि हम पहले कोई ऐसा कानून बनाएं ताकि इस जिस्म फरोशी को रोक सके, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूं अगर ये लोग बच जाती तो बहुत अच्छा होता। जी सर। इनके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी जरूरत पड़े तो मुझे इत्तला करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। डॉक्टर साहब, 9 नंबर पेशेंट की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। अच्छा, आइए सर। ओह माय गॉड, जरा जोर से सांस लो और जोर से, घबराओ मत। हाँ, शाबाश। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सॉरी एसीपी साहब, शी इज डेड। मैं ऐसे भी नहीं बचा सका। नमस्ते सर जी। कैसे आना हुआ शेट्टी? आज हम बहुत खुश हैं। आपका पूरा 5 लाख रुपया लेके आया जी। वेरी गुड। आज से तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मंगला देवी को बोल देना, वो सारा इंतजाम कर देगी। ठीक है सर जी, अब हम जाते हैं। बॉस, आपने मुझे याद किया। आओ मोना डार्लिंग, इस ब्रीफ केस में 5 लाख रुपए हैं जो शेट्टी देकर गया है। इन पैसों को मेरे अकाउंट में जमा करवा दो और शेट्टी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसका इंतजाम फौरन करवा देना। यस बॉस। सर, ये पिंकी का रुमाल जो उसकी लाश के पास से मिला था, और ये चिट्ठी जिसे उसने मरने से पहले लिखी थी। ओह आई सी, तो ये बात है। सर, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और पिंकी के कत्ल के चश्मदीद गवाह भी। जी सर, मेरी और पिंकी की तरह न जाने और कितने बेगुनाह लोग उस मंत्री और मंगला देवी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, उन दोनों का शिकंजा तोड़कर हम जैसे बेगुनाह लोगों को बचा लीजिए। मिस्टर विवेक, आप भी तो मंगला देवी के लिए काम करते हैं। करता था, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि उसने मेरे प्यार का खून किया है सर। प्यार का खून? पिंकी से मैं बहुत प्यार करता था। हम दोनों ये नर्क छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों ने मेरी पिंकी का कत्ल करवा दिया। सर, प्यार तो ऊपर वाले का दिया हुआ एक हसीन तोहफा है सर। साहब, मेरा ये दोस्त बिल्लू बिल्कुल ठीक कहता है। साहब, समाज के ऐसे ठेकेदारों को तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। साहब, साहब, वो लोग जो मासूम बच्चियों के जिस्मों का सौदा करते हैं, जिस्म बेचते हैं साहब। आप लोग चिंता न करें, मैं उन लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि तड़पना भी नसीब नहीं होगा। आप लोग जाइए, मैं एसीपी साहब से बात करता हूं। मेहरबानी साहब। ठीक है साहब। हेलो, एसीपी यादव स्पीकिंग। सर, मैं इंस्पेक्टर शेखर कुलकर्णी बोल रहा हूं। हाँ बोलो कुलकर्णी, क्या बात है? सर, मुझे पता चल गया है पिंकी के कातलों का। क्या कहा? पता चल गया? कौन है? सर, मंगला देवी और ब्लैक पैंथर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर, मुझे एक और रहस्य का पता चल गया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ, तुम ऑफिस मिल लेते हैं। आ जाओ। यस सर।
ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे पैंथर से मिलना होगा। क्या बात है एसीपी, उस इंस्पेक्टर कुलकर्णी को पता चल गया है कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। क्या कह रहे हो? जी, और मुझे लगता है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो हमें और आपको फांसी तक पहुंचा सकते हैं। तो फौरन उस कुलकर्णी को खत्म कर दो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सर, ये जो वर्दी है, मुझे इसका भी ख्याल रखना है। ये वर्दी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। जी हाँ सर, वर्दी तो पहले प्यारी होती है क्योंकि देश की रक्षा के लिए है, ना किसी देश के गद्दार का साथ देने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ एसीपी, अब तुम हमारा साथ नहीं दोगे। आपने बिल्कुल ठीक समझा सर। मार दिया साले को। अरे रुक जा भैया, हमारे पीछे कहाँ भाग रहे हो? अरे अरे तुम्हारा नाम क्या है? भीमू। अरे तुम्हारी एक चिट्ठी है जो 3-4 दिन से लेकर मैं घूम रहा हूँ। हमारी चिट्ठी? ये तो कोरा कागज है, बेवकूफ बनाता है। गुड़बक कहीं का। अबे तेरी तो। इधर अरे ये सब क्या हो रहा है? सब पकड़ो इन सबको। रुक जाओ, रुक जाओ, पकड़ लो सबको, कोई भी भागने ना पाए। नहीं भैया, पेमेंट पूरी चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नालायक। बॉस, बॉस, गजब हो गया। क्या हुआ? पुलिस ने हमारे गोदाम पर छापा मार दिया। उन्हें हमारे असली रूप और धंधे के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो हमारी तलाश में है। मैं किसी तरह बचते बचाते आप तक पहुंची हूँ। रॉबर्ट कहाँ है? वो पकड़ा गया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बरसों वाले गोदाम पे पहुंचो, मैं माल को ठिकाने लगाकर वहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है? भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। You are under arrest, Mr. Black Panther। कौन ब्लैक पैंथर? बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे सारे काले कारनामों का पर्दाफाश हो चुका है।
तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। अब तुम्हें कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुझे तो हथकड़ी में अपने हाथों से पहनाऊंगा। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लाओ। क्यों रे एसीपी, तू तो सरकारी कुत्ता बन गया रे, हैं? मगर एक बात याद रखना एसीपी, तेरी जेल की सलाखें मुझे बहुत दिन तक अंदर नहीं रख सकेंगी। तू आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये तो वक्त ही बताएगा पैंथर।